आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग आज देखेंगे इसमें स्ट्रक्चर ऑफ बोन। हम लोग बोन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बोन का रफ डायग्राम है। हम लोग बोन में देखेंगे कंप्लीट इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं बोन में, एक एक करके सबको डिकोड करेंगे। ये जो पार्ट होता है अपर वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोक्सिमल एपिफाइक्सिस। प्रोक्सिमल एपिफाइसिस। और ये जो पार्ट होता है मिडिल वाला, इसको हम लोग बोलते हैं डाइफाइसिस। और ये एंड में जो ये पार्ट है, इसको भी बोला जाता है एपिफाइसिस। ओके, अब इस पार्ट को देखो। ये प्रोक्सिमल एपिफाइसिस और डाइफैक्सिस के बीच में जो ये पार्ट होता है, ये पार्ट, इसको बोला जाता है मेटाफासिस। मेटाफाइसिस। ओके, अब हम लोग सारा बोन का एक एक चीज देखते हैं क्या क्या अवेलेबल होता है। इसका एक और नाम से इसको जाना जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ये जो बोन होते हैं, इसके ऊपर एक कार्टिलेजेस लेयर होता है। इस बोन के ऊपर एक लेयर होता है, लाइक ऐसे। ये कार्टिलेजेस के बने होते हैं, कार्टिलेज लेयर होता है। इसको बोला जाता है आर्टिकुलर कार्टिल आर्टिकुलर कार्टिलेजेस। ओके, अब देखो इस पे ना, ये ये बोन को डिवाइड जो करने वाला इस पार्ट है, ये पार्ट है, ये यहाँ पर प्लेट अवेलेबल होता है। इस प्लेट को बोला जाता है एपिफेजियल प्लेट। एपिफेजियल प्लेट। ये जो सारे ये बोन जो होते हैं, ये स्पॉन्जी बोन होते हैं फॉर्मेशन। ये स्पॉन्जी बोन होते हैं। इसको हम लोग स्पॉन्जी दिखा देते हैं, लाइक ऐसे ऐसे। ये स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होते हैं। स्पॉन्जी बोन, और इसके बीच में अवेलेबल होते हैं स्पॉन्जी बोन के बीच में अवेलेबल होते हैं रेड बोन मैरो, जो हम ग्रीन कलर से हाईलाइट करते हैं, लाइक इसे। इसको हम लोग बोलते हैं रेड बोन मैरो। और जो ये पार्ट है, ये पार्ट है, और ये पार्ट है, बेसिकली इसको हम लोग, ये जो बोन का नेचर होते हैं, ये कॉम्पैक्ट बोन बोला जाता है। कॉम्पैक्ट बोन। और ये जो बोन मैरो एपिफेजियल प्लेट होते हैं, एपिफेजियल प्लेट से ही हम लोग का एक इम्पोर्टेंट हार्मोन्स भी रिलीज होता है यहाँ से, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएच, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन भी यहाँ से रिलीज होते हैं। और ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो बने हुए हैं, ये कैविटी लाइक है। इसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। इसको मेडुलरी कैविटी बोला जाता है। और ये जो ये कॉम्पैक्ट बोन होते हैं, कॉम्पैक्ट बोन में जो बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं येलो बोन मैरो। यहीं पे हम लोग का फैट भी स्टोर होता है। ओके, ये बोन्स के कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं बोन में। अब हम लोग इसको देखते हैं आगे कि बोन्स कितने कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। यहाँ पे उस पार्ट को जानते हैं। सिंपली देखो, ये अगर बोन है, इसको हम लोग दो पार्ट में यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर में हम लोग कर रहे हैं।
इनर लेयर। ये आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टियम, पेरिस्टियम, एंड इनर लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोस्टियम। ओके, ये जो बोन बने होते हैं, स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन जो बने होते हैं, साइड में कहीं लिख लो, ये स्पॉन्जी बोन जो होते हैं, हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोन। ऑस्टियोन बेसिकली बोला जाता है हैवर्सियन सिस्टम को। इसमें जो होता है हैवर्सियन सिस्टम वो एब्सेंट होता है। ओके, हम लोग थोड़ा जान लेते हैं अब इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले हैवर्सियन सिस्टम होते क्या हैं। हैवर्सियन सिस्टम के बारे में जानते हैं। हैवर्सियन सिस्टम, इसको अदर नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑस्टियन, ऑस्टियन। और हैवर्सियन सिस्टम के बारे में हम लोग जान रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं कॉम्पैक्ट बॉन्ड में ये सिस्टम होते कैसे। इन कॉम्पैक्ट बॉन्ड, इन कॉम्पैक्ट बॉन्ड हैवर्सियन सिस्टम के बारे में थोड़ा और डीपली हम लोग जाके देखते हैं क्या है हैवर्सियन सिस्टम। इसको हैवर्सियन कैनाल समझ लो, कैनाल इसको बोल रहे हैं। इसमें प्रेजेंट्स होते हैं ब्लड वेसल्स, ऐसे, इसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोल रहे हैं। और इसी बॉन्ड में हम लोग का अवेलेबल होते हैं नर्व्स भी कुछ कुछ, इसको लोग नर्व बोल रहे हैं, नर्व। ठीक है, अब ये एक सिंगल बॉन्ड दिखाएं, जब ये बॉन्ड किसी से कनेक्ट होता है दूसरे बॉन्ड से, तो एक सिस्टम डेवलप करता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्कमैन सिस्टम। लाइक ऐसे, ये बॉन्ड है, ये कनेक्ट है किसी और दूसरे बॉन्ड से, और जो ये बॉन्ड है ये डेवलप हुआ है, इस चीज़ को हम लोग बोल रहे हैं वॉल्कमैन सिस्टम। ये पूछे जाते हैं, इसे ध्यान में रखना। अब हम लोग आगे देखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड सेल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा अच्छे से ध्यान से देखना। ये हमारे पास होते हैं 4। ओके, फर्स्ट होते हैं ऑस्टियोप्रोजेनाइटर, ऑस्टियोप्रोजेनाइटर। ये ऑस्टियोप्रोजेनाइटर जो होता है, इसका ओरिजिन जो होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल, मीजोडर्म ओरिजिन। ओके, ये जो मेजोडर्म होती है, ये सेल्स मिल के बनाते हैं एक स्टीम सेल्स, जिसको बोलते हैं मेजन काइमल स्टीम सेल। ये सेल जब बहुत सारे ये मेजोकाइमल सेल्स स्टीम सेल जब फ्यूज होता है, ये सेल फ्यूज होते हैं, नहीं यहाँ पे सेल डिवाइड होते हैं। मेजोकाइमल स्टीम सेल्स जब सेल डिवीजन होता है, तो ये मेरा दूसरा सेल्स बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ओके, ऑस्टियोब्लास्ट। और ये ऑस्टियोब्लास्ट फिर तीसरा बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ये अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के बारे में। इसको बोला जाता है इमैच्योर सेल, इमैच्योर सेल। ठीक है, ये जो होता है बॉन्ड फॉर्मिंग सेल भी बोला जाता है, ये याद रखना, इसको पूछा जाता है बॉन्ड फॉर्मिंग सेल क्या होता है, इसको बॉन्ड फॉर्मिंग सेल भी बोला जाता है। अब ये ऑस्टियोसाइट्स के बारे में देखते हैं, इसको बोला जाता है मैन सेल या फिर मैच्योर सेल, मैच्योर सेल। इसका एक और रोल है ऑस्टियोसाइट्स का, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म।
ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ऑस्टियोसाइट सेल्स दिखते कैसे हैं। तो ये लाइक स्टार जैसा होता है, ये इसका लेक्यूने है, लेक्यूने, और बीच में अवेलेबल होता है ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, ये होता है। अब हम लोग ये 3 हो गया। अब इसमें एक और देख लेते हैं, क्या था, ऑस्टियोक्लास्ट। फोर्थ में आता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट से इसको बोला जाता है ह्यूज सेल। ठीक है, ये मेनली 50 मोनोसाइट्स मिलके, 50 मोनोसाइट्स जब फ्यूज होता है, ये इसका फ्यूजन की वजह से 1 ऑस्टियोक्लास्ट सेल बनता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ओके, यहाँ पे हम लोग एक और टॉपिक मतलब जान लेते हैं कि क्या होता है एक पैराथायरॉइड हार्मोन जो सीक्रेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसका क्या रोल है यहाँ पे। तो हम लोग पीटीएच हार्मोन जो होता है, पीटीएच हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है ऑस्टियोक्लास्ट में, स्टिमुलेट करेगा इसको, ऑस्टियो को, ऑस्टियोक्लास्ट। इसके वजह से, ऑस्टियोक्लास्ट के स्टिमुलेशन के वजह से ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। ओके, अब हम लोग आगे देख लेते हैं दूसरा पार्ट थोड़ा, कार्टिलेजेस के बारे में। कार्टिलेज, कार्टिलेज के बारे में जानते हैं। ये कार्टिलेज जो होता है वो बने होते हैं कोलेजन और इलास्टिन फाइबर के, consist of collagen, elastic, इलास्टिक फाइबर। एक कार्टिलेज को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। हम लोग देखते हैं ये कार्टिलेज सेल्स होते हैं, ये ओरिजिन कहाँ से होते हैं। इसका ओरिजिन साइट्स भी होता है मेजोडर्मल, मेजोडर्मल ओरिजिन होता है ये भी। ये जो मेजोडर्मल ओरिजिन होता है, ये सेल्स फॉर्मेशन करते हैं, सेल फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोब्लास्ट बोला जाता है इसको। अब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट कन्वर्ट होता है कॉन्ड्रियोसाइट से, कॉन्ड्रियोसाइट सेल। ये कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल जो होता है, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, ये एक्चुअली ये कॉन्ड्रियो मीन्स को वर्ड को हम लोग तोड़े तो कॉन्ड्रियो मीन्स कार्टिलेजेज होता है, और ब्लास्ट को बोल सकते हैं इमेच्योर। ओके, ये कार्टिलेजेस के बारे में कुछ कुछ हो गए बेसिक जानकारी। और थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं कार्टिलेजेस के बारे में। कॉन्ड्रियोसाइट जो सेल होता है, बेसिकली कार्टिलेजेस के बारे में देख लो। कार्टिलेजेस जो होता है वो अवेस्कुलर होते हैं, कार्टिलेजेस जो होता है वो अवेस्कुलर होता है, अवेस्कुलर, जिसकी वजह से इसमें अब्सेंस ऑफ ब्लड सेल होते हैं, अब्सेंट ऑफ ब्लड सेल, ब्लड वेसल्स। ओके, अब हम लोग देखते हैं ये कॉन्ड्रोसाइट, मतलब कॉन्ड्रोसाइट्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके बारे में देखते हैं क्या क्या। कॉन्ड्रोसाइट्स, इसमें जो प्रेजेंट्स होते हैं एलिमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रियोलिन सल्फेट,
ये कॉन्ड्रियोलिन सल्फेट जो होता है यही कार्टिलेजेस बनाता है, ठीक है, कार्टिलेजेस बनाता है। ये कार्टिलेजेस इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग बेसिकली। ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ये स्लाइटली प्लाइबल भी होता है। ये कार्टिलेजेस की बेसिक जानकारी थी। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर में देख लेते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेजेस। टाइप ऑफ कार्टिलेजेस, टाइप ऑफ कार्टिलेजेस बेसिकली थ्री टाइप्स के कार्टिलेजेस होते हैं। हम लोग कंपैरिजन में देखते चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट हाइलिन कार्टिलेजेस, हाइलिन कार्टिलेजेस, फिब्रो कार्टिलेजेस, थर्ड होता है इलास्टिक कार्टिलेजेस। अब इसमें से ये देख लेते हैं, हाइलिन कार्टिलेज जो होता है मोस्ट एबेंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और ये सबसे ज़्यादा होने की वजह से सबसे वीक भी उसको बोला जाता है। मोस्ट एबेंडेंट प्लस वीकेस्ट भी बोला जाता है। ये फिब्रो कार्टिलेज ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाता है इसको, स्ट्रॉन्गेस्ट। ये जॉइंट्स के पास होते हैं, जॉइंट्स टुगेदर। और ये इलास्टिक होता है, ये मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है, मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है। अब इसका हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, ये ईयर ओसिकल्स में होते हैं, पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट्स होते हैं। ईयर ओसिकल्स होते हैं, इपिग्लॉटिस, इस तरह ईयर पिन्ना में भी होता है ये, और एक्सटर्नल ऑडिटरी, एक्सटर्नल ऑडिटरी एटस। अब फिब्रो कार्टिलेजेस का देखते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में आता है, और ये जो प्रेजेंट्स होते हैं एग्जांपल्स का देख लो, ये क्यूबिक सिंपेसिस, क्यूबिक सिंपेसिस, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, टेम्पोरल प्लस मैंडिबल, यहाँ पे प्रेजेंट्स होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं ये हाइलिन कार्टिलेजेस। ये हाइलिन कार्टिलेजेस ये प्रोवाइड्स करते हैं स्मूथ सरफेस जॉइंट्स के लिए, ये टर्म याद रख लेना, इट्स प्रोवाइड स्मूथ सरफेस फॉर जॉइंट, जो मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसका टाइप ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, ये भी देख लेते हैं। टाइप ऑफ बोन बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड फंक्शन। फर्स्ट देखते हैं लॉन्ग, सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कौन कौन होते हैं। लॉन्ग बोन ये लेंथ में ज़्यादा लंबे होते हैं एज कंपेयर टू विड्थ। इसमें कौन कौन से बोन आते हैं उसके एग्जांपल्स देख लो, हमरस, रेडियस, अल्ना, फेमर, टीबिया,
फेबुला, क्लेविकल, ये क्लेविकल बोन होता है, ये एस शेप के होते हैं। ओके, अब दूसरा देखो शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन, ये शॉर्ट बोन जो होते हैं ये क्यूब शेप के होते हैं, इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग भी होता है बहुत ज़्यादा। इसका जो लेंथ होता है इक्वल टू विड्थ होता है। इसमें जो बोन आते हैं उसका एग्जांपल्स देख लो, टार्सल, मोस्ट, कार्पेल। मोस्टली। अब तीसरा हम लोग देखते हैं क्या है, फ्लैट बोन। फ्लैट बोन, ये थीन होते हैं जिसकी वजह से ये फ्लैट होते हैं। थीन होते हैं जिसकी वजह से फ्लैट होते हैं ये। इसका जो एग्जांपल्स होते हैं वो स्टर्नम, रीफ, क्रेनियल बोन, स्केपुला। ओके, फोर्थ में देखते हैं हम लोग इसको इरेगुलर बोन। इरेगुलर बोन होते हैं, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स शेप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स शेप, ये प्रेजेंट्स होते हैं वर्टिब्रल कॉलम, उसमें भी ये मैंडिबल, इसको हम लोग ये कहाँ होते हैं, फेशियल बोन। ठीक है, और फिर देख सकते हो हिप बोन। हिप बोन, ये लार्जेस्ट टार्सल बोन होता है। लार्जेस्ट टार्सल बोन। अब हम लोग एक और पार्ट देख लेते हैं इसका, फिफ्थ कैटेगरी, सिस्मोइड बोन। याद रखना ये पूछे जाते हैं। सिस्मोइड बोन, ये सिस्मोइड बोन होते कैसे, लाइक सीसम सीड, इसलिए इसको सिस्मोइड बोन बोला जाता है। एग्जाम्पल्स में होते हैं टेंडन एंड पटेला। ये थे इसके बोन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।